अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख सुख मची गई आवे सुख सुख कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे कहा तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयाम स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालना करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हारो देवा स्वामी कष्ट हारो देवा श्रद्धा प्रेम बड़ा गिरगीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, भवन की ओर से एक दो जरूरी सूचनाएं उस दिन भी घोषणा की गई थी, लगाई अपने भगवान जी की वाणी में। आप प्राय सब जानते होंगे, कई दिनों से लगातार हम एक बड़ी जरूरी गीता जी के विषय पर विचार विमर्श करते हुए अपनी भक्ति में विशेष श्रद्धा, विशेष लगनता और बढ़ोतरी पा रही है। जो मेरे प्रभु जी प्रेरणा देकर के हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं, विस्तार हो रहा है। गीता का भक्ति योग, गीता में नहीं, गीता में तो जो महापुरुषों ने भक्ति कमाई वो गीता में आई ना, जो भगवान जी ने केवल गीता में बताई। चूंकि हम सब गीता के अनुयायी से चलने लग रहा है, गीता का भक्ति योग। शाबाश। जैसे कोई कहे गली का महेंद्र, नहीं गली का महेंद्र नहीं, मां का बेटा। गली के तो अनेक उसको कई दृष्टियों से देखते होंगे, पर मां जी का बेटा, गीता का भक्ति योग, जिसको केवल भगवान जी ने वर्णन किया और गीता जी में फैला पड़ा। क्योंकि हम प्राय सब के सब गीता के माध्यम से अपनी उन्नति कर रहे हैं, गीता की भक्ति के माध्यम से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी भक्ति के विषय में जानकारी करना हमारे लिए परम आवश्यक है, और वो महाराज जी ने बड़े विस्तार पर की। जरूरत है मेरे जैसों के लिए विस्तार करने की, और जरूरत है आपको अपना लेने की और अपनी शंकाओं का समाधान कर लेने की। और हम आगे बढ़े मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे परमार्थ में बढ़ जाने वाले भारत की धार्मिक जनता, मुबारक। भक्ति का अर्थ तो आप समझ चुके हैं, दिव्य प्रेम जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। अगर स्वार्थ रख लिया तो वो प्रेम निकल आएगा, वो फिर मोह बन जाएगा। मोह और प्रेम में यही फर्क है, प्रेम वो निस्वार्थ होता है और मोह स्वार्थ के साथ होता है। प्रेम निस्वार्थ, मोह स्वार्थ के साथ। मोह भी तो प्रेम ही है, माँ जी के साथ, पिताजी के साथ, बहन अपने भाई के साथ खून का रिश्ता है, अपनी पत्नी के साथ, पतिदेव जी महाराज जी के साथ प्रेम तो है। लेकिन इस प्रेम के अंदर क्या लगा पड़ा है, इस प्रेम में क्या लग गया, आहा ग्रह लग गया, अपनी कामना का, अपनी वासना का, अपने स्वार्थ का। तो कई जन्म मेरी देवियों में सजनों ऐसा चलता रहता है, ये स्वार्थी बनता रहता है, अपनी जान भी कुर्बान कर देगा अपने माँ बाप बहन भाई के लिए, अपने काया के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, करता 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 आखिर भगवान ने उनकी देनी है हर जीव को। कोई भी दुनिया का प्राणी पदार्थ है वो जा रही है चेतन, एक ही जगह रुका हुआ नहीं है। अगर एक जगह रुक जाएगा तो उसे शमशान में पहुंचाया जाएगा। अगर वो वृक्ष इत्यादि वनस्पति होगा तो कुल्हाड़ों से काट के उसकी और शक्ल ले ली जाएगी, उसे फर्नीचर बनाया जाएगा। वाह वाह। अगर जंगल का कोई जीव है, हाँ भागता दौड़ता रहता है, लेकिन अगर वो उल्टी नहीं कर रहा, मर गया है, उसका चमड़ा निकाल ली जाएगा, उसका मृत चरम बनेगा, वो शाबाश और बतेरे काम आएगा। ये अब जूते पहनते हैं, ये कहां से आए?
जब उल्टी करते करते हार गया, ये नहीं उल्टी करते, उन्हीं की चमड़े की जुतियां बनती हैं, बड़े काम आता है भारत का चमड़ा। तो जीव उल्टी करे और आगे बढ़े, नहीं तो फिर खत्म। फिर ऐसा एक जन्म जब आपका आ गया, जिंदा भी हम रहते हैं लेकिन स्वार्थ कोई नहीं। आहा, बस ये जीव का अंतिम विकास है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, विकास करते 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 कहां पहुंचे? या कोई स्वार्थ नहीं, केवल परमार्थ ही परमार्थ। केवल मैं समझ लगा रहा हूं, केवल मात्र कह दूं, केवल मात्र परमार्थ ही परमार्थ। इसे भक्ति कहती है, इसे उपासना कहती है, इसे दिव्य प्रेम कहती है, इसे प्रेमा भक्ति कहती है। वाह वाह! अब जीव अपने अंदर जीव को अपने भगवान में मिला देगा प्रेम के द्वारा, प्रभु मिला देगा। क्योंकि दिव्य प्रेम उसके पास है, प्रभु मिल जाएगा। जैसे जब अपनी चूड़ियों को पहनाने वाला आता है, चूड़ी वाला, तो पानी लगा के आपके हथेली पर, मुट्ठी पर, या तेल थोड़ा सा लगा के चूड़ी करती जाती है, टूटने का खतरा कम, क्योंकि सारी जगह चिकनी हो गई। इस तरह भक्ति या दिव्य प्रेम हमारी बुद्धि और मन को चिकना बना देता है और हमारा अंदर वाला जीव भगवान में समाता जाता है। शाबाश! मैं किसी को प्रेम नहीं दे सकता, आप किसी को प्रेम भेंट में नहीं दे सकते। ये मेरे महाराज जी कहती है, जन्म पर जन्म लेके कई जन्मों के बाद मेरे सजनों, वो मेरी तर जाने वाली अच्छी माता और मेरी बेटियों, हमारे कई जन्मों में किए गए पुण्य एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्य सभी में कैसे लगा रहा, पुण्य, हमारे पुण्य एक जन्म में इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाप आटे में नमक रह जाते हैं, पाप आटे में नमक वो थोड़ी रह जाती है। तब हमें ये सुनहरी मौका मिलता है, अपना मन अपने इष्टदेव, अपने भगवान, अपने परम पिता में लगाने की, इसको भक्ति कहती है। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए कि इस जन्म में हमारा मन केवल भगवान की ओर, भगवान के लिए झुक गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, इसको मेरे भगवान बहुत चाहते हैं। जहां तक भगवान वर्णन करते करते चले गए कि ऐसा भगत क्यों मुझे चाहता है, क्यों मेरे प्रेम को चाहता है, प्रेम में कुछ स्वार्थ नहीं रहा, प्रेमी को लेने देने नहीं रहा। वो तीर्थों में जाता है, मंदिर में जाता है तो मेरे लिए जाता है, केवल मेरे दर्शनों के लिए, अपने कल्याण के लिए, मेरे में एक को जाने के लिए। उसका रोम रोम बोलता है, मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है दाता, जिसमें न फिर कोई कह सके मैं और हूं तू। ऐसी अवस्था बनाने के लिए, अपने जीवन मेरे में समा जाने के लिए, केवल मेरे लिए, केवल मेरे लिए, उस नेक जीव के लिए हमारे इष्टदेव ने कहा है कभी मैं उसे छोड़ सकता। कितना प्यार दिया। ऐसा तो आज का पति कह तो देता है पर बाद में विश्वासघात कर देती है, पत्नी भी कह देती है लेकिन निभा नहीं सकती। लेकिन भगवान के लिए तो हम ऐसा नहीं कहेंगे निभा नहीं सकते। क्यों? सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है। आज कोई भी नहीं कह सकेगा, शायद पिताजी भी ना कह सकेंगे, शायद मां भी ना कह सके, बहन भी ना कह सके कि मैं पूरा टाइम तेरे लिए हूं, तेरा साथ निभा दूंगी। मुश्किल। देवी देवता शेरा वाली भी नहीं कह सकती, लाख कड़ी कोशिश करें नहीं उससे बात बनेगी। ये केवल सर्वसमर्थ भगवान कह सकते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता है। सदनों, ऐसी प्यारी प्यारी, नूनी नूनी, सोनी सोनी भक्ति का वर्णन हो रहा है और अब बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रही है। आज मैं आपको कल 18वें अध्याय के आखिर में ले गया था और जहां एक कृष्णवीर मां का सिद्धांत आपको बता दिया जो हमारी भक्ति में बड़े काम आता है। आज मेरे सामने मेरे महाराज जी चमका रहे गए 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में ये बड़ा मीठा प्रसंग है। आओ एकाग्र हो जाइए और पूरा लाभ उठा लो।
सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। ज्ञान विज्ञान का तो बेटे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी हो गई ज्ञान और उसको जीवन में ढाल लेना विज्ञान। वही ये अध्याय अपनी किस्म का बड़ा निराला अध्याय है। बड़ी एक निराले ढंग से भगवान ने ज्ञान विज्ञान को प्रकट किया है। किसी अध्याय में भगवान ने ये नहीं कहा ये थ्योरी ये प्रैक्टिकल, ये सिद्धांतिक ज्ञान और ये व्यवहारिक ज्ञान। ज्ञान को बोलेंगे सिद्धांतिक और विज्ञान को बोलेंगे व्यवहारिक प्रैक्टिकल। इसमें मेरे भगवान जी ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर कि जो बात मैं कह रहा हूं इसको यूं अपना लो, साथ ही साथ कहेंगे, साथ ही साथ जो मैं तुझे कह रहा हूं इसको यूं अपना। मुझे भूख लगी है, तुम्हारी ये नहीं करी घंटा रुक गया, नहीं मैं तो पहले पका रखी है, मेरे साथ आओ, बोट बैठ भोजनालय में, लो मैं ले आती परोसती हूँ। हाय 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 मां मुझे बड़ी भूख लगी है, तू बेटे आ ना मेरे साथ, मैं तो पहले पका रखी है। प्रभु मुझे आपका ज्ञान चाहिए, मैं बहुत धक्के गा क्या ले लो बेटे मुझसे ज्ञान ले ले ज्ञान। पर प्रभु ये मेरे जीवन ये ना मैं तरीका बता रहा हूं, तो पहले प्रश्न कर चुका है, मैं ये नहीं दे रहा। हाय हाय भगवान जी साइड बाई साइड लॉर्ड कृष्णा गिवन दी थ्योरी एंड साइड बाई साइड प्रैक्टिकल साइड। क्यों ना मैं सातवें अध्याय को एक अपने भारत का एक सिक्का कहूं। सिक्का तो 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का कॉइन। हाँ इसकी दो तरफें नहीं होती, एक जो सीधा हिस्सा है जिस पर आजकल गांधी जी का बनने लग गया है पावन चित्र, हाँ वो ऊपर उसे बोलते सुलटा, सुलटा बेटे, और एक निचला हिस्सा उल्टा, उल्टे का विपरीत अर्थ सुलटा, नीचे उल्टा। तो सिक्के की दो तरफ होती है। हाँ हाँ अब वर्ष सीधा हिस्सा और रिवर्स निचला हिस्सा। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं मेरी देवियों, हाय मैं कुर्बान, ये जो सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान थ्योरी प्रैक्टिकल, इंडायरेक्ट नॉलेज डायरेक्ट नॉलेज, सिद्धांतिक और नीचे व्यवहारिक, साथ ही व्यवहार ले लो, साथ ही जैसे भोजन करारी मान का अम्मा ये देखने तेने इसमें मिर्ची ज्यादा डाल दी, मुझे मेरी जो है ना वो लूस रहे हैं बेटे, मैं तो पहले प्रबंध करके आई, मैंने भी चखी थी ये माखी। अम्मा तो कितनी अच्छी है, ये माखी लाइए, ये छोटा चमचा बेबी चमचा भी लाइए, जब भी आपकी ये लूसे एक दो चमचे ये अपनी माखी के शहद के मुंह में डाल दे। तो जब भी आप भगवान कहते भगवान जी ये बात मैं तुझे एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, आगे एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, उदाहरण कब दी जाती है जब कोई सिद्धांत मुश्किल प्रतीत हो, उस सिद्धांत को आसान करने के लिए कोई न कोई एग्जाम्पल, कोई न कोई दृष्टांत, कोई न कोई उदाहरण दिया जाता है, ताकि जो सिद्धांत सिखाया जा रहा है दैट मस्ट बिकम वेरी इजी। आओ मेरा अध्याय है, इसमें भगवान जी ने वर्णन किया बीचों बीच, कोई पद में शून्य स्थान में 18 श्लोकों में क्या कहा, दो प्रकार के मोटे तौर पर भगवान ने कहा स्त्रियों में इंसान नजर आएंगे, आस्तिक नास्तिक। बिलीव करने वाले भगवान पर, बिलीवर एंड नॉन बिलीवर। आस्तिक जो भगवान को मानते हैं, भगवान कहते हैं बड़े अच्छे कर्म करने वाले हैं। आस्तिक कौन होता है? भगवान बताते हैं जिनके शुभ इरादे हैं, शुभ विचार है, शुभ कर्म है। शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कर्म, तीनों शुभ हो गए। इरादा बुद्धि में करना है, शुभ करेगी। मन में विचार करने मेरे सभी देवियों शुभ करेगा, तान्य कर्म करने शुभ करेगा। भगवान का ये आस्तिक है, ये मुझे लूट लेगा अच्छी तरह, ये भगवान के ज्ञान को ले लेगा, भक्ति को ले लेगा, हाँ भगवान का आशीर्वाद को ले लेगा, भगवान से शक्ति ले लेगा, आखिर में भगवान का दीदार करके उन्हीं की जात में समा जाएगा। भगवान ने कहा कि ये सुकृति ना है, ये शुभ कर्म करने वाला मेरे नेक जीव है, उल्ट ये राक्षस है, ये आसुरी स्वभाव वाला है, इसको मेरी जात में कोई विश्वास नहीं। जब आता इंसान का पहने लिबास नहीं परवाह करते मेरी नाशनाश, ये अज्ञानी, ये मूड, ये क्या है? ये भोगर्थी है। इसका एक ही उद्देश्य है, चीजें इकट्ठी करो, भोगो,
उनके कंज्यूमर बनो। वो केवल खाना पीना मौज उड़ाना जो कहावत अपने देश में चलती है या लोगों की चलती है, वो इसमें आती है। चीजों को इकट्ठे करो चाहे पाप से भी करो। ऐसे नालायक और मूर्ख, भगवान से न डरने वाले और मौत को न याद करने वाले कहते हैं किसने देखा, कौन कोई मर के तो आगे बताने आए कि मैंने पाप किया और मैं बड़ा दुख पा रहा हूं। ऐसे गंदे विचार रखने वाले जो आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, उनका उद्देश्य ये होता है चाहे कर्जा लो वापस न करो, खाओ पियो मौजे रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो ये किन प्रकार चोर बाजारी से, रिश्वत से या और गड़बड़ मचाने से वो करते रहेंगे। उनको धन चाहिए। ये किन प्रकार समाहुआ आधार दे वांट टू अटेन मनी, वेल्थ, कैपिटल, और वो आजकल आप देख रहे हैं कोई डर नहीं भगवान का भी इसका एक्शन का रिएक्शन भी होगा। अगर मेरी क्रिया अशुभ है तो जरूर मुझे प्रतिक्रिया अशुभ होगी, लाजमी तौर पर। लेकिन वो नहीं मानते, वो लगे हुए हैं। उनको मेरे भगवान का ये दुश्मन बन के दुनिया में आते रहे, जहां में तबाही मचाते रहे। जैसे आप देख रहे हैं ये तबाही मचाने और बनी बनाई शांति को मिटाने वाले हैं। बनी बनाए अमन चमन के घर में, गली में, मोहल्ले में ऐसे आपको अनेक मिल जाएंगे। समाज में, अपने देश में जो बनी बनाई शांति को मिटा देते हैं, उनकी जाने वाला वो अपना भला करने के लिए 10 का नुकसान करेंगे। अपने लड़के को दाखिल कराने के लिए बहुत बुरा करेंगे। उनको पता नहीं कि बददुआएं मुझे खा जाएंगी। खैर, तो भगवान ने ये 2 का वर्णन किया, आस्तिक और नास्तिक। और भगवान ने आस्तिक का अच्छी बुद्धि वाला, यानी क्या शुभ इरादे वाला, शुभ विचारों वाला, शुभ कर्म करने वाला है, ये मेरा भक्त है, ये आगे आगे बढ़ता है, फौरन आगे चल पड़े भगवान। मैं फिर प्रार्थना कर दूं, एकाग्र रहना, एकाग्र रहना मेरी अच्छी माता और मेरी नेक बेटियों, एकाग्र रहना। अब भगवान कहते हैं ये जो आस्तिक है ना, जो पुण्य करने वाले हैं ना, मेरा भजन करने वाले हैं ना, हाँ, बड़े बड़े पुण्य करके गरीबों की मदद करती हैं, जाप करती हैं, गीता पढ़ती हैं, अपने कमियों को देखकर रो पड़ती हैं, भगवान से हार्दिक रूप से प्रार्थना करती है। हाँ हाँ, ये क्या है आस्तिक। फिर आगे हैरान हो जाओ, भगवान ने 4 प्रकार के आस्तिक बताए। बेटी भाई, बाबा, हमारे इष्टदेव, हमारे भगवान, ये दुनिया बनाने और चलाने वाले 4 प्रकार के आस्तिक। ये तो हमें पता ही नहीं था कि आस्तिक भी 4 प्रकार के होते हैं। अरे सजनों, मेरे यंगस्टर्स, आस्तिक बिलीवर जो भगवान पर बिलीव करते हैं, वो भी 1 प्रकार के नहीं, 4 प्रकार के आस्तिक, 4 प्रकार की। यानी जो बिलीवर है, भगवान पर विश्वास करने वाले 4 प्रकार के। बड़ा मीठा प्रसंग और बड़ी शिक्षा से भरा हुआ प्रसंग। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4। हाँ, चूंकि ये भगवान पर बिलीव करते हैं, इसलिए भगवान ने इनको भगत कहा है। ये भगवान के सिवा किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। मर जाएंगे, चीज ना मिले ना मिले, लेकिन लेंगे तो भगवान से लेंगे। आए हुए खाए, जैसे कहा था हम मर जाएंगे, हम तड़क के मर जाएंगे, हम घुल के मर जाएंगे, हम अपना सिर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन पानी पिएंगे तो अपने दर्श अपने 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 शर्मन पुत्र कहां है नाराज शर्मन, बोलता क्यों नहीं? तेरे पैरों की आवाज और है, हमें शक पड़ गया हमारा शर्मन कहां है, क्या हुआ, रोता क्यों है? तो जैसे माँ बाप ने कहा था शर्मन के अंधा अंधली ने, हमने पानी पीना तो अपने बेटे से पीना है, क्या हुआ उसका? इस तरह की जो 4 प्रकार के आस्तिक बताने जा रहा हूं ना, 7वें अध्याय में भगवान जी द्वारा वर्णित किए गए, ये भी ऐसी है कि लेंगे तो भगवान से लेंगे, वरना हम किसी और से नहीं लेंगे। किसी ऐरा घर हम सुख ऐरा के द्वार पर नहीं जाएंगे, नहीं हम मिलते करेंगे, नहीं हम सिर झुकाएंगे उसके आगे। लेंगे तो अपने परमात्मा, जैसे अंधा बुढ़ी ने कहा था, पानी पिएंगे तो अपने बच्चे से पानी पिएंगे, वरना हम तरफ 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 के मर जाएंगे, हम प्यासे मर जाएंगे, हम मस्तक टेक के मर जाएंगे। वाह वाह, इतनी श्रद्धा है। ये कौन है बाबा? मैंने अभी कहा भगवान को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, मैं जानने वाला नहीं कह रहा।
केवल बिलीवर, क्या बिलीवर इन गॉड, अपने परमात्मा पर विश्वास करने वाले। बोल बाबा ये कौन कौन से है? ये 4 प्रकार के आस्तिक भगत। क्योंकि भगत क्यों? उनको विश्वास भगवान पर है। बेटी वो मेरे बच्चे, उनको केवल समय लगा रहा हूं, केवल आप भगवान पर उनको श्रद्धा है। ये 4 के नाम तो सुनो, फिर मैं एक एक बार प्रकाश डालूं। और मैं आज कहना चाहता हूं कि खुद 4 प्रकार के भगवान के भगत विस्तार से मुझसे सुन लो। उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जनाब यहां से उठने से पहले सोचो हमारा नंबर कहां आएगा, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। सच्चाई से हमने देखा कि मैं कहां हूं, मैं कहां खड़ी हूं, पहले के साथ खड़ी हूं, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे, मेरा नंबर कहां आएगा? तो बताओ बाबा, भगवान के श्रद्धालु जो होते हैं, आस्तिक होते 4 प्रकार के, पहला कौन सी है? आर्त, दुखी, रोने वाला। दूसरा अर्थर्थी, क्या धन की कमी, खर्ची ज्यादा है, बाल बच्चे हैं लेकिन घर में धन नहीं है, इसके मेरे भगवान ने अर्थर्थी, भगवान से प्रार्थना करता है, आस्तिक है। तीसरा कौन है? जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, उसको धन नहीं चाहिए, उसको वक्त भी नहीं है, कमी भी कोई नहीं, घर में सब प्रकार की चीजें है, घर में वैभव है, ऐश्वर्य है, जाहो जलाल है, तो क्या चाहता है? उसे कमी महसूस होती है, मेरे भगवान ने मुझे जन्म क्यों दिया, और जहां जन्म दिया, ये सृष्टि क्या है, और सृष्टि का पालन करता कौन है? कौन मुझे चला रहा है? कौन चला जाता है तो मैं मुर्दा हो जाता हूं? और इतनी बड़ी सृष्टि को करने वाला कौन है? यह है कौन? और भगवान में है क्या? जिज्ञासा, इसे जिज्ञासु बोलते हैं। जिसके मन में ये 3 प्रश्न, मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, मेरी माताओं, और उल्टे खड़े जैसे महाराज जी आपस में हाथ में मुरली लेकर के जरा बांके बिहारी बन जाती है, यूं लेके बांके बिहारी, हाय हाय, ये 3 प्रश्न उनमें बांके यानी टेढ़े खड़े हैं। क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया जी, और ये सृष्टि क्या है जी, और इन सारों को चुपके चुपके और छुपके छुपके क्या मजा आता है उनको, चुपके चुपके और छुपके छुपके चला कौन रहा है? इन 3 प्रश्नों ने हैरान कर रखा है मेरे सजनों। ओ मेरी तर जाने वाली और फिर जन्म न लेने वाली बेटियों, इसको क्या बोलती है? जिज्ञासु। उर्दू वाले बोला करते थे तालिबे हक, तालिबे हक, ये ठीक तर्जुमा नहीं है ये ना, मुझे नहीं अच्छा लगता ये, उनके पास शब्द, उर्दू वालों के पास यही है, ताला मैंने इच्छा करने वाला, हक मेरे परमात्मा की। नहीं, अभी वो परमात्मा की इच्छा नहीं करता, उसने वो बड़े तंटे साथ मिला रखे हैं। मैं कौन हूं? सृष्टि क्या है? तो सृष्टि करता की परिभाषा कौन है? सृष्टि क्या करता, क्या उसको क्या सूझी सृष्टि बना डाली, नाना प्रकार के जीव जंतु बना डाले इत्यादि। चौथा कौन है? ज्ञानी। ये कौन है? ये भगवान की जात में एक में हो चुका है। ये कैसा है? जैसे मां के 3 पुत्र हो, एक दफ्तर में काम कर रहा है, अच्छा, और एक दूसरा जो बालिक है स्कूल में पढ़ने गया है, अच्छा, जो तीसरा है वो गली में वो खेल रहा है खिलौने के साथ, आपके जैसे बच्चों के साथ। चौथा कौन है? क्या पूछोगे मेरे से? अरे पूछना है, चौथा कौन है? चौथा माँ की गोद में दूध पी रहा है माँ का, माँ ने उत्तरी वस्त्र ऊपर दे रखा, किसी प्यारे की नजर ना लग जाए, वो बच्चा जच्चा माँ पुत्र एक में हुए पड़े गए, जरा सा प्यार आता है माँ को तो चूम लेती है, उसकी जो है पीठ के ऊपर हाथ फेरती है। वह ये कहना कि ये माँ है बच्चा महापाप है, माँ और बच्चा एक है, छाती से चिपकाया हुआ है। ऐसी बंदैया भी क्या चुकाती होगी जो 3-4 लड़कियों के बाद लड़का हो जाए, कैसे चिपका रखा है अपने साथ, एक में बच्चा जच्चा एक, बच्चा जच्चा एक। ये ज्ञानी भगत भगवान और भक्त एक हुए पड़े, इनमें कोई अंतर कहना भी पाप है। यहां तक भगवान कह रहे हैं चौथी के लिए, ये तो मेरी आत्मा है। हाय, जैसे आपको बहुत प्यार हो जाए किसी अपने पति के साथ, या शादी से पहले किसी को आप चाह लेती है, दिलो जान से आप चाहती है, दिलो जान से आप शादी की, दिलो जान से पति को चाहती हो, तो कोई बात ही बात में हो जाता है। क्या देख कुशल्या,
अगर तू सच्ची बात मुझसे पूछती है ना, हाँ तू तो मेरी जान प्राण है। अच्छा, अपने मन से पूछ ले। काफी समय मुझे तेरा ख्याल आता है, दफ्तर में होता हूं पर मन करके मैं तेरे साथ होता हूं। बस औरत को क्या चाहिए, अगर ये आप बनावटी बात ना कहे और आंतरिक रूप से कह दे, जैसे मानो उसको लाखों रुपया मिल गया। अगर आप सच्चे मन से कहते हैं कि बस तू तो मेरी जान प्राण है, वो मेरे प्रभु, वो तो हमें तो तजुर्बा हुआ ही, रब ना कराया कभी भी ऐसा तजुर्बा। इधर देखिए, ज्ञानी को भगवान कहते हैं ये तो मेरी आत्मा है, मेरी जान प्राण है। इतना दर्जा, इतना ऊंचा दर्जा मेरी बेटी। आना आपको तरसाऊ नहीं, आपको एक एक विश्वासी का जरा सुनाओ तो सही कहानी, इनकी जरा हिस्ट्री तो मेरे से सुन लो। पहला भगवान का भक्त है, बहुत इंटरेस्टिंग भक्ति का वर्णन करते हुए हमारे प्रभु जी ने, हमारे स्नेही भगवान कृष्ण ने बहुत हमारे पर कृपा कर डाली। बड़ी कृपा मेरी बेटी। ये चारों संसार में रहती है, चारों के चारों, और जो पहले तीन है वो संसार से प्यार करते हैं, संसार को झूठा नहीं मानते, संसार को सच्चा मानते हैं, उसकी कामना वासना को पूरा करना चाहते हैं, संसार को छोड़ना नहीं चाहते तीनों, बल्कि संसार में रचे पचे हुए हैं। और जरा सुनो, आर्त, ये एक विशेष शब्द है गीता का। आर्त, आ फिर आ की मात्रा, फिर ता के ऊपर रा, आर्त। समझ गए ना बेटी, ये आर्त है। ये क्या है? दुखी। आजकल कोई है कमी दुखी की? शायद ही कोई यथार्थ रूप में अपने कृष्ण जी के, महाराज जी के अनुसार सुखी नजर आए। आपको चारों ओर दुख ही दुख नजर आएगा। हर एक के चेहरे पर क्या होगी? मलानी, गलानी। मजाल किसी के चेहरा ज्योतिर्मय हो, चमक दमक रहा हो, या जलाल से भरा हुआ हो, नहीं। अनेक माताओं और भाइयों के चेहरे देखेंगे जैसे हारा हुआ जुआरिया होता है। 10,000 रुपया ले गया था जुआ खेलने के लिए, क्या एक भी नहीं बचा। तो जैसे वो घर की ओर लौट रहा, पैर रखे कहीं ते जाए कहीं, देखे कहीं ते आंख धोखा दे कहीं। हारे हुए जुआरिये या बेड़ियां बोल के आए घर आ रहा मल्लाह, बेड़ी जैसी गई डब, हाँ, और आंखों हो गए आंसू डब डब। अब मेरी रोजी तो क्या बनेगा? बेड़ी तो बीच में चली गई, पता नहीं कहां चली गई। ये तो हमारे दो कहावतें, हारा हुआ ज्वारिया या बेड़िया बोला हुआ मल्लाह। ये कौन है? दुखी इंसान। अगर मेरे से सुनो ना, दुख किसे कहते हैं इसकी कोई परिभाषा नहीं। किसी देश के फिलॉसफर ने, थिंकर ने, महात्मा ने, दूरदर्शी ने, तपस्वी ने इसकी परिभाषा नहीं की दी। हमारे महर्षि वेदव्यास ने अपने लबों पर उंगली रख ली और गंभीरतापूर्वक चिंता करने लगे, फिर भी इन्होंने बड़ा प्रकाश डाला। दुनिया भर में ये नंबर 1 है व्यास जी का, जिन्होंने फिलॉसफी पर बड़ा प्रकाश डाला, मूल बातों को बड़ा आसान किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, दुखी कौन? वैसे ऐसे यूं कौन साधारण रूप में कोई परिभाषा लोग किसी से नहीं बता सकेगा, क्योंकि परिभाषा तो वो होती है जो हर समय शताब्दियों तक वही एक चलती है। जैसे सर्दी क्या, जब तक दुनिया बनी रहेगी उसकी एक ही परिभाषा है। सर्दी क्या, जो दांतों पे दांत बजा दे, ठर्रा दे, वो सर्दी। गर्मी क्या, जो एक एक रोम से पसीना गिरा दे, वो गर्मी। अब ये जब से दुनिया बनी रहेगी, जब से और बनी रहेगी, और जब तक सर्दी गर्मी, उसकी परिभाषा यही होगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल। लेकिन दुख क्या, इसमें परिवर्तन आ जाता है। मेरे पास समय नहीं, फिर मुझे छेड़ देना और पूछना सुख दुख की परिभाषा क्या होती है, फिर मैं आपको बड़े विस्तार से बताऊंगा। आई प्रसंग कुछ और प्रकार का ना, ये थोड़ा सा मैं आउटलाइन या रूपरेखा ड्रा करता जाऊंगा। दुख किसी कहती है, इसकी ये परिभाषा यूनिवर्सल नहीं, पर फिर भी बड़ी मदद कर दी हमारे महर्षि वेदव्यास, भारतीय संस्कृति के परमपिता जी ने बड़ी मदद की। दुख किसे कहती है? बच्चे किसी, जरा ध्यान देना, जैसे घर में कुत्ता पालते हैं, इसी तरह किसी महीनों से, सालों से
पाली गई कामना को, हाँ, जब पूरा होते हुए देर लगती है मन दुखी हो जाता है। ध्यान देना, पालित कामना, जैसे पालित कुत्ता थोड़ी देर के लिए चला जाए तो मुझे डिस्टर्ब करने की मेरी से ये पूछने आती है, फिर कुत्ता हमारा 3 घंटों से नहीं मिल रहा, बाबा तू बता सकना। मैं तो ये बता सकना कि तू खोया हुआ आज मेरे पास आ गया, आशीर्वाद ले ली। ये कुत्ते को पूछने मेरे पास आएंगे, बहुत अच्छे, अति सुंदर, खूब मेरा प्रयोग करते हो। ढूंढ ढूंढ के मर गए लोग, पालतू कुत्ता नहीं मिल रहा, दुख लगा। इससे कोई कामना पाली हुई इंसान में पूरी नहीं हो रही, इसको दुख कहती है। जो पूरी नहीं हो रही तो जो ये मन की अवस्था है, बेचैन, बेकरार, खोया हुआ, गुम, दुख। और कामना पूरी हो गई, जो पूरी नहीं हो रही तो जो ये मन की अवस्था है, बेचैन, बेकरार, खोया हुआ, गुम, दुख। और कामना पूरी हो गई, सुख, लेकिन वो कामना जो पूरी हो गई उसको कुछ हो गया फिर दुख। दुनिया तो बड़ी मूर्खता से जा रही है, कामना को पा रही है, कामना पूरी होने में दुख देंगी। महीना लग गए, 2 महीने लग गए, तो न मुझे रात को चैन है, न मुझे भूख लगती है, न मुझे कुछ बात करने का जी चाहता है, जब तक वो मेरी विशेष कामना पूरी न हो जाए। जब पूरी हो गई, जब मैं मुझे दुख दे कि पूरी की, तो पूरी हो गई तो वो अब सुख कब देगी, उसमें परिवर्तन न आए। जो कामना हमने पूरी को परिवर्तन कभी हो सकता है? दुनिया के कण कण में, जड़ जड़ में, मन में, परिस्थितियों में परिवर्तन होकर रहेगा। क्योंकि दुनिया नाम परिवर्तन का, मेरे सभी में देवियों आप कई बार जान चुके हैं, आपका अपना कड़ा तजर्बा है। परिवर्तन दुनिया में जरूर होगा, चाहे किसी को गवारा हो ना गवारा हो, उसके अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उसके फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, परमात्मा इसकी परवाह नहीं करते। परमात्मा बनाए हुए अपने अटल नियमों की परवाह करते हैं। इस तरह भारत के कई जन भगवान के भक्त बन गए, क्योंकि हमारी कामना पूरी होने में दुख लेनी है और पूरी होकर फिर बदलनी है और फिर हमें छाती पिटनी है। हम इस दुनिया के लिए टाइम नहीं लगाएंगे, हम भगवान के लिए टाइम लगाएंगे। ये थोड़े जीव ऐसे हैं जो भगवान के भक्त इसी बात से, यानी सृष्टि के प्रथा से भगवान के भक्त बन गए। सृष्टि के चार चलिए सृष्टि ने हट गए कि नहीं, ऐसा इंसान दुखी रहेगा तो कोई कामना पूरी करके सुखी होना चाहता है और कामना पूरी होने में परिवर्तन होगा। शादी हुई थी, इच्छा थी ही, आप कितना परिवर्तन होता है? 4 दिन तो बहुत शांत रहा, आपको इसे देता रहा, मान देता रहा, आप उसने अपना असली रूप प्रकट करना शुरू कर दिया। किस तरह कृति तेरे मुंह बना के बैठी है, तुझे पता नहीं था कि मैं आ रही है, पता था तो कैसा भूतना समूह बनाए बैठी है। तू मेरी पत्नी है कि तू मेरी सूरनी है? लो अब सूरनी, तो पता ही क्या का नाम रखेगा। मैं पहले हाय में मर गया, हाय तू कहां है, तू अंदर गए दरीस पर खड़ी नहीं करना। कभी वो दिन थे, कभी ये दिन है। संसार में परिवर्तन जरूर होगा। कभी अपना शरीर कितना तंग करता है, ये काया के लिए क्या क्या पापा नहीं मिले जाते, मैं इशारा कर दिया। तो दुनिया में दुख क्या हुआ, कोई परिभाषा नहीं भाई। इतनी मोटी रोज परिभाषा है, हमारे अनुकूल होता रहे तो सुख, हमारे उल्ट हो जाए तो दुख। तो ये तो अपनी अपनी परिभाषा है ना, आपकी अपनी तबीयत है, आपके अपने अनुकूल प्रतिकूल है, आपका अपना वातावरण है। देख लीजिए जरा, आपकी अपनी बात है। जरा सा कोई आपको आदर या ना दे या जगह ना दे तो आपको दुख महसूस होगा। और कोई आदर से प्यार से, शर्मा जी आए हो, आइए शर्मा जी आइए, ये बैठी ना, अपनी जगह छोड़ देगा, परे हो जाएगा, आप प्यार से देखेंगे, धन्यवाद। देखी सरकार, अपने अनुकूल हो जाना। पर एक बात याद रखना जो व्यास ने चेतावनी दी, जो चीज अनुकूल होकर सुख पर दे रहे, क्या ये अनुकूलता सदा रहेगी? ये कोई विचार करेगा, क्या ये अनुकूलता सारी तेरे अनुकूल होगी ना? हाँ। क्या श्रीमान अनुकूल सदा रहेंगे? क्या उनकी सेहत अनुकूल रहेगी? क्या उनकी नौकरी सदा अनुकूल रहेगी? वो श्रीमान है क्या? उनकी मां नहीं है, उनके पिता नहीं है, उनकी 2 बहनें नहीं है, उनके 2 भाई नहीं, ये सारे तेरे अनुकूल रहेंगे? और मैं मर गई। ऐसा कभी हो सकता है कि सारे तेरे अनुकूल रहे? ये घर का वातावरण, ससुराल का वातावरण तेरे अनुकूल रहेगा? नहीं। तो फिर इसलिए रब ने चेतावनी दी है, इसी से प्रगट हो
आखिर में दुख पर कोई विचार करेगा। कितनी भक्ति बढ़ जाएगी यदि यही जान ली जाए दुख किसे कहते हैं। कितना आपका मन संसार से ऊंचा उठ के भगवान की ओर, क्या मैं कहूंगा उड़ारियां भरेगा। उड़ारियां जैसे पक्षी लंबी उड़ारियां भरता है। इसलिए जो रब के सच्चे प्यारे गए वो महाराज जी के आगे जाके अपने आप को झुका देती है और मुंह से ये कहते हैं, मेरे दाता तेरी कसम, हाथ में गीता थामी होती है, तेरी कसम आज के बाद न मेरे को कुछ अनुकूल न मेरे प्रतिकूल, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। भक्ति गई उच्च कोटि की अवस्था पर। मेरी कोई इच्छा नहीं जाता, मैं इच्छा रख के मर गया हूं, मैं बड़ी दुखी हूं इच्छा रख के। तो जब तक पूरी नहीं होती तब वो इच्छा मुझे कच्चा ही खाती है। जब पूरी हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद उसमें परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन मेरे अनुकूल नहीं होता, फिर मैं छम छम रोती हूं। क्या संसार और क्या संसार को चाहने वाले। संसार तो विचित्र है, चाहने वाले बेवकूफ है। बाबा क्यों बेवकूफ? जिस संसार को चाहती है उसने एक जैसा रहना ही नहीं। और मेरिया उसने एक रूप हो, एक समान हो, एक स्वभाव रहना ही नहीं। उस संसार को हम चाहते हैं। हाय ऐसे संसार को जिसमें आप लट्टू हो रहे हैं, आप मर रहे हैं, दिन रात की नींद आराम कर रहे हैं, उसको प्राप्त करने के संसार का मतलब प्राणी पदार्थ उनको लेने के लिए मर रहे हैं, जुट रही है, और वो आपकी रत्ती परवाह नहीं करता। वो जैसा भगवान ने उनका स्वभाव बनाया है वो वैसे ही रह जाते हैं। इसके लिए एक समय हमारे भारत में क्या है, इस संसार के क्या नाम धरेंगे? संसार क्या है बेटे? नहीं मेरे बेटे, कहां जा रही है तू? ऐसे संसार के लिए जिनके लिए हम मरते हैं, दिन रात करती है, वो परवाह नहीं कर रहा हमारे। वेश्या ना मेरे पुत्र सबको न कहे। ऐसे संसार को बोलती है क्या? नमक हराम, कृतघन, कृतघन, अनग्रेटफुल, न शुक्रगुजार, न शुक्रगुजार। मान जा मेरे पुत्र, मान जा मेरी बेटियों, संसार तरले दर्दी का कृतघन है, नमक हराम है। इसके लिए हम मरते हैं, जुटती है, दिन रात लगाते हैं, रोती है, पिटते हैं, फिर भी ये अपना नहीं बनता। तो उसको कृतघन न कहे तो क्या कहे, उसको नमक हराम न कहा जाए तो क्या कहा जाए। कितनी अपनी सेहत तबाह करते हैं, अपने अनमोल आंसू इस संसार के प्राणी पदार्थों के लिए गवा देते हैं। कितनी मेरी बेटी ऐसों के लिए मर जाती है, पति के लिए, रिश्तेदारी के लिए। अकील में देख तू कितनी दुखी होकर रोती है। उधर तू मर रही है, इतना धन लाई है, अपने जोबन लाई है, अपनी अच्छी सेहत लाई है, बैंक बैलेंस लाई है, क्या क्या तूने नहीं लाई। बाजार में जरा भी कोई हाथ मार देता था कितना क्रोध करती थी नालायक कहीं का, और पति को सारी इज्जत हवाले कर दी। शरीर नीचे से लेकर ऊपर तक उसके चरणों में रख दिया। जबकि तेरे शरीर के किसी भी अंग को अनजाने रूप में कोई लग जाती थी बाजू या कोई खाने को पड़ती थी। ये कौन सा प्यार है मेरी बेटी कि सारा शरीर हजारों लाखों रुपया दहेज समय चरणों पे, और थोड़े दिनों के बाद वो क्या गालियां देता है मां को बाप, आपकी मां को बाप को, आपको, और कैसे जल्दी जल्दी शब्दों का उच्चारण करते हैं। और फिर जब वो सारे कर जाते तू कोठे पर कली रह जाए, क्या बोलती है? जावे में कदरिया तूने कदर न जानी, पर तेरी जीवे जवानी। छम छम आंसू गिर रही है। जावे में कदरिया तूने मेरी कदर न जानी, फिर भी दुआ दे रही है तेरी जीवे जवानी। ये नहीं कहा मेरी बेटी ने कि तेरी टूटे जवानी। मजाल जबान इसकी ये कह दिया कि तेरी टूटे जवानी, तेरी जीवे जवानी, पर तूने मेरी कदर नहीं पाई। मैंने तेरे लिए क्या किया? 4 दिन शौक दे, फिर उआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। हाँ, सदा न बाखा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहंदी या मां प्या छावा। हाय मैं किसनू आग सुनावा। सब दिन एक समान होती है क्या?
फिर भी आज का नर नारी, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय, फिर भी इस संसार पे लट्टू है और संसार परले दर्जे का कृतघ्न है। परले में बार बार कह रहा हूं अपनी अच्छी बेटियों को, परले दर्जे का नमक हराम। देगा पसात संसार भी रोता है जब आप रोते हो। मैं क्या करूं, मेरे मालिक ने नियम ही मेरे लिए ऐसे बनाए। मैं तुम्हारी ओर नहीं देखूंगा, मैं भगवान की ओर दे जिससे मुझे बनाया, मुझे प्रकट किया, मुझे चला रहा है। उन्हें कुछ अटल नियम बनाए मेरे पे मरने वाले, मैंने उनके नियम के अनुसार दिन काट लिए हैं। मैं तेरे अनुसार नहीं काट सकता, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं बनाने वाले का गुलाम हूं। हाय, क्योंकि सृष्टि में मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान ने कुछ अटल नियम ही तो बनाया है ना, बनाया है। तो जो सच्चा और पक्का भगत है वो तो संसार की तरह भगवान के नियमों के अधीन हो जाता है। और जो ये संसारी आदमी है, रो रो के मरेंगे, ये भगवान के अधीन नहीं होना चाहते ना भगवान के नियमों के, वो तो अपनी कामना के अधीन होना चाहते। तो केवल कामना का अधीन रहने वाला रोता आया, बच्चा जन्मता रोता है, रोता रहा, रोता तलियां मरते इस जान को छोड़ गया। ऐसे दुखी व्यक्ति संसार है तो ये आज तक उनका भगवान भगत कह रही है। जब कोई दुख पड़ेगा, जब कोई बात अपने अनुकूल नहीं हो रही होगी, मां बीमार होगी, पर नहीं चाहते थे मां मेरी बीमार हो, पत्नी को कुछ हो गया, अपने को कुछ हो गया, कोई मुकदमा हो गया, कोई बात जो अपने उलट हो गई, उसको दुख कहेंगे ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगे? किसी शेठ के पास नहीं जाएंगे, किसी शेरा वाला का दर में खटखटाएंगे, तो ना किसी डीसी साहब के पास जाएंगे, तो ना किसी यार दोस्त के पास जाए, ना रिश्तेदारों के पास, आयो कुर्बान हो कुर्बान, कहीं भी धक्के नहीं खाएंगे, ना चाची के पास, ना मामे के पास, ना मां की ओर से, ना बाप की ओर से, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, वो भगवान के दर पर जाएंगे। इसलिए भगवान को भगत कहते हैं। जा सकते थे, मामा जी बड़े अमीर है, सगे बाप के दर पर भी नहीं जाते हैं। मित्र उनका जान कर कुर्बान करने वाला है, दुख के वक्त मित्र भी याद नहीं आया है। बड़ा जीजा जो है इसको अपने भाई के समान समझता है, बिल्कुल ही जीजा याद है। तो क्या हुआ? भगवान के दर पे गए, फूट फूट कर रोए भगवान की पावन मूर्ति के आगे, और इधर उधर से उनके कानों में आवाज भी आई, दुख परन तमल्लन आन मंदर। ऐसी आई लाखों नजर आएंगे। फिर भी भगवान को भगत कह रहा है, मेरी बेटी, फिर भी प्रभु इनको भगत कह रहा है, दुख परन तमल्लन आन मंदर, बिना मतलब मंदिर आए कोई कोई। क्या मैं आपको बिना मतलब भगत कह दूं? कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई हमारी मांग नहीं, कोई हमारी कंडीशन नहीं। हम कौन है? अनकंडीशनड भगत। हाय, अनकंडीशनड भगत, बिना किसी कंडीशन के हम को चाहती है। हमारी अपनी ओर से कोई शर्त नहीं, हम कभी अपने पास ये छाप नहीं लगवाएंगे, चाहे में दुख भी होंगे। मतलब परल तमल्लन आन मंदर, बिना मतलब मंदिर आए कोई कोई। ये कौन है? ये भगवान के आत्म भगत है, दुखी भगत है। लेकिन चाहती है कि मेरा आप रोएंगे महाराज जी की पावन मूर्ति के आगे, पावन विग्रह के आगे, मेरे सजनों, मेरी अच्छी बेटियों, मत आओ, रोएंगे, आंसू आएंगे, नलियां आएंगे नाक में से, छम छम रोएंगे, अपने रुमाल बिल्कुल गीला कर लेंगे और भगवान से कहेंगे, प्रभु क्या मेरी ओर नहीं देखोगे? कितना बड़ा दुख मेरे पर आन पड़ा है। देखिए 4 लड़कियों के बाद मुझे लड़का मिला और वो अस्पताल में एडमिटेड है, उसको मैं 3 अपनी बोतलें खून की दे चुका हूं, हालत खराब होती जा रही है। इतनी बड़ी मेरी जायदाद है मालिक, इतना बड़ा मेरा कारोबार चल रहा है, उसने मेरा उत्तराधिकारी तो वही है, और वो देखो डाउन डाउन जा रहा है। डॉक्टर कहते हैं मेरी दवाइयां नहीं काम कर रही, मेरे टीके नहीं काम कर रहे, अब तो कोई रब जाके दुआ कर रहे हैं, मेरे वास की बात नहीं है।
देखो डॉक्टर भी जो है हाथ खड़े कर रहा है, जैसे कि मिलिट्री वाला हाथ खड़े कर देता है कि चाहे मार दो चाहे हम तो हार गए, हमें मारो नहीं, गोलियों ना मारो। उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर ने। कितना बुरी तरह रो रहा है, आर्त, इसे बोलते हैं आर्त, दुखी दाता। ऐसा व्यक्ति जाकर रो के कहता है तेरी एक नजर की बात है और मेरे पुत्र का सवाल है। ओ तेरी एक नजर की बात है, ओ मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरा बेटा मेरी जिंदगी है, मेरा भविष्य है, मेरी लाठी है, मेरे कारोबार में असिस्टेंट है, ना जाता इसको लेना नहीं। और भगवान के पास गया। आप ऐसे ही आप जब नहीं वर मिलता, उम्र बढ़ती जा रही है, 29 साल की आप हो चुके हो और नहीं कोई बार अच्छा घर वार मिलता, फिर आपको क्या होता, जब चारों ओर जिसका कोई ना उसने रब जी, जब चारों ओर हम अपनी साधना लड़ा लेते हैं और कोई भी नहीं बनता, फिर सिवाय रब के और कोई याद नहीं आता। जिसका कोई ना कहावत मशहूर है अपने देश में, उसने रब जी। ऐसे को मेरे कृष्ण हमारे परमपिता आर्त कह रही हूं, ये दुखी व्यक्ति है और मालिक के दर पे गए कहीं और, क्योंकि वो कहती है कहीं जा भी सकते थे लेकिन नहीं, उनको जितना विश्वास भगवान पर है, हालांकि है स्वार्थी, हालांकि है कामना पूरी कराने वाली, भगवान को भगवान के लिए नहीं चाहती, तो उनकी बुद्धि में ये गए कि भगवान मेरे बच्चे को वही कर सकते हैं, मेरे अच्छा घर में वही दिला सकते हैं, या कोई और संसार में दुख पड़ गया तो विश्वास किया कि भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। भगवान इसी बात को खुश हुए पड़ेंगे। तो सुनो मेरी नेक जनता, धार्मिक जनता, भगवान इसी बात पे रीझ गए कि है इसको इतनी क्षमता तो है कि दुख दूर भगवान ही करेंगे और किसी में समर्थता नहीं है कि मेरे इतने दुख को दूर करे, और तय दिल से रो भी रही है। आर्टिफिशियल आंसू नहीं होते, ये आर्टिफिशियल आंसू नहीं है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं है, ये रियल और जेन्युइन टीयर्स है। हाय भगवान का तख्त हिल गए, हिला दिया इन्हें भगवान का तख्त, चूंकि दिल से निकली दुआ असर रखती है। भगवान प्रभावित हो गए इनके चिल्लाने पर, यह आत है। भगवान ने तथास्तु कह दिया, जा मेरी बेटी जरूरत पूरी हो जाएगी, मैंने करारा वचन तुम्हारे लिए दे रखा है। मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी का, जाओ तुम्हारी मुराद पूरी। वाह मुरादें पूरी करने वाले हो मेरी श्याम सुंदर, ओ मेरे इष्ट, वो दुनिया बनाने वाले मेरे नारायण, तेरी सदा ही जाए। फिर भी हम देवी देवताओं को जाकर डिस्टर्ब करते हैं, धक्के खाते हैं, जबकि नारायण ने परम पिता ने वचन दे रखा है, तो आके मान तो सही। अगर मैं इनकार करूं तो मैं रब भी ना होगा, मैं फौरन तथास्तु कहूंगा, बी इट एज यू विश, तथास्तु बी इट एज यू विश, जो तेरी इच्छा वो मेरी इच्छा। ये अंबाला वाले बोलते हैं, गांव वाले, जो थारी इच्छा से हमारी इच्छा, ये रब कह देते हैं जो थारी इच्छा से हमारी इच्छा, जा पूरी हो जाएगी। ये थारी मारी आके यहां मजा आ गया कहने का। आर्त, हमारे यहां आर्त भगत की परिभाषा करते हुए और विस्तार करते हुए द्रौपदी को याद किया जाता है। द्रौपदी के जीवन में कई संकट आए, लेकिन उसने और किसी को याद नहीं किया सिवाय अपने क्या द्वारकाधीश के, द्वारका के बादशाह, सिवाय भगवान जी के 1000 नामों में एक नाम है द्वारकाधीश। सिवाय द्वारका कितनी बार आई, कितने बार दुर्वासा ने आकर तंग किया, आपने 10,000 शिष्य लेके चला गया, हमें भोजन कराओ, हम नदी में स्नान करके आए, जबकि बिचारी वो पहली सब कुछ उस बुटलोई जो दी थी सूर्य देवता जी ने कि जितना मांगेगी इसमें से देगी, लेकिन जब तू इसमें से तू खाएगी उसके बाद कुछ नहीं मिले, ठन ठन गोपाल। तो दुर्वासा जी तब जाती है जब वो द्रौपदी खुद खा चुकी है और बिटलोई अब नहीं कुछ दे सकती, अक्षय पात्र था वो। अब तो सारे के छक्के छूट गए कि दुर्वासा ने शाप दिए बिना छोड़ना नहीं, लेकिन दुर्योधन की ये चालाकी थी
कि जैसे आपने मेरी मेहमानी स्वीकार की है, मेरे भाइयों की बेवकूफ था, उसकी मन बड़ा खराब था। महाराज दोपहर के बाद, वहां उनको पता दोपहर के बाद ठंडन गोपाल होता है, वहां भी जाने मेरे भाइयों को भी ये पुण्य कमाने का मौका देना, पुण्य कमाने का। वो कह रहा था कि इसी बहाने से खिला सकेंगे, नहीं बशाप दे देंगे, मेरी बात बन जाएगी, ये सारे पांचों नेस्तों में बूझ जाएंगे। लेकिन जाके राखी साइया मार न सके कोई, तब क्या करे? अब बटलोई देखती है, कुछ भी नहीं, खा चुकी है, मान चुकी है। इसके बाद बटलोई ने शाम को देना है, अब क्या करेंगे? दोपहर को आए तो फिर दीवार का लंबा हाथ करके जोर जोर की रो पड़ी और मेरी मदद करो मेरे द्वारकाधीश, मेरी मदद करो। इसको बोलते हैं आर्त। या जब बिचारी को वस्त्र यानी नगन किया जा रहा था बड़ी सभा में, तब यही शब्द बात, द्वारकाधीश। पगली ने साड़ी का एक सिरा दांतों को नीचे ले रखा था, लेकिन जब वो भी वश नहीं चला, वो भी छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा लिए। तब क्या बन गया? वस्त्र रूप में भगवान अवतार ले लिया। भगवान ने वस्त्र रूप में अवतार ग्रहण किया। कहले इन मूर्खों की क्या मजाल, मैं वस्त्र रूप में अवतार ले लेता हूं। उनके लिए क्या संभव है? वो साड़ी नहीं रही, साड़ी के रूप में इतना लंबा चौड़ा अवतार। शाबाश। इसको आर्त के तीन सजने कहता हुआ शर्म कर रहा हूं। जब कभी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, किसी देवी देवता से न मांगना, अपने इष्ट देव से मांगना। वही ऐसी भगवान करे वो दिन ही न चढ़े, वो मनुष्य दिन ना आए जब तो कोई आप ऐसा दुख महसूस करे। मैं तो आपके हक में दुआएं देने वाला हूं ना। वो कभी ऐसा भी, ऐसा अशुभ मनुष्य को हम अपनी भाषा बोलेंगे अशुभ दिन, वो अशुभ दिन कभी चढ़े ही नहीं जबकि आप ऐसे बेचैन बेकरार हो जाए। पर कभी कोई ऐसा कुकर्म हमारे आगे आ जाए और वो दुख की शक्ल ले ले, अपने भगवान को पुकार लो और उनके वचन को याद दिलाना। ये आप ही का वचन है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रस्ते जिधर से चले। उनको मान नहीं होगा। अवश्य में आज तक तैयार हो, हम भी तो उन्हीं के लाडले हैं और आप तो खास करके लाडली देवियां हैं। उनकी गीता के अनुसार जीवन बनाने वाली, गीता के अनुसार संकटों को दूर करने वाली। और जाके ये भी कह देना भगवान को तो दिन ना आए, अगर आ जाता है तो ये भी 3 बार कहना, कौन नहीं जानता है जग में प्रभु संकट मोचन नाम तिहार। कौन नहीं जानता दुनिया में कि आप संकट मोचन है। संकट मोचन, संकट को दूर करने वाले, कौन नहीं जानता वो संकट मोचन नाम। ये भगवान के पहले भक्त है। तो परमात्मा करे आप ऐसे में न रहे। ऐसी की जो हो जाती है ना, फिर कामना पूरी होगी ना, फिर जाप कम हो जाता है, फिर धर्मस्थान में जाना कम हो जाता है, फिर हम गलतान हो जाती है और बाकी कामों में। फिर भगवान के इतने पहले कितनी जाप किया, भजन किया, रात आधी जागे, दुख जब तक रहा, तब तक तो हम लोग भगवान के भक्त बने रहे। फिर भगवान ने आपको आदर देते कि नहीं, इनको मेरी सिवा कोई सूझता जो नहीं, चलो बाद में नहीं मेरी भक्ति करते, नहीं मेरा स्मरण करते, नहीं मेरे लिए कोई समय देते, लेकिन मानते तो मेरी से है ना, जो कभी मानते हैं मेरे से मानते हैं ना। भगवान इसी बात पे रीझे पड़ेंगे मेरे बुजुर्गों भाई को, बताओ मेरी लेख दीजिए, इसी बात के मेरे सिवा कहीं गए तो नहीं ना। आए 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 मेरे सिवा आप तो कहीं नहीं गए। जैसे बेटा कई महीनों के बाद बाप के पास ससुर दूध लेने आया और मां बिगड़ी, नालायक पुत्र, गंदा पुत्र, पहले हम मर गए थे तेरे लिए, क्या रख रख के सुनाती है मां। चुप करना, अब तेने बहुत सुना लिया और रोई जा रहा काका। फिर भी अपने पियो के पास आया ना। पगली ये तो सोच, घर की हालत देख लो, रोज दिन की रोज बना की बातें देख लो, फिर भी देखो ना, किसी और के दर पर तो नहीं दिया बदनामी करने, मेरे पास आया ना। पिताजी बहुत दुख पड़ गया, बोलना क्या है बता लो। नौकरी छूट गई है तो क्या हो गया, मुकद्दर तेरे साथ है, घर में सवेरे गए तो शाम को तो मैं भी बैठा हूं, शुक्र है तू पहले क्यों नहीं आया।
मेरे पास इसमें 10,000 रुपया पड़ा है। पिताजी ये ले 10,000, और जब 10,000 खत्म होने में नौकरी न मिले फिर आ जाएंगे 20,000 दे दूंगा। पिताजी लिपट गया, बच्चे लिपट गया ना। तो फोन आप करते मेरे घर में आया ना। अब कुछ महीने बाद या 2 साल के बाद मां के नाम पत्र आया, देखो ना मेरे नाम पत्र आया है, पर क्या लिखा है, काका होने वाला है, मां तू फौरन आ जा, वो ना अस्पताल में पड़ी, हाय हाय पे कर दिए। फिर आप बता, तेरी परवाह नहीं करता था, तेरा नाम नहीं लेता था, कुछ भी नहीं। अब देखो नहीं मैं मां हूं, मैं नहीं रह सकती। ये फिर भी प्यार जाग गया। इसी तरह भगवान क्या हमने ना उन्होंने पैदा किया, वही आत्मा हमारे अंदर है, उन्होंने हमारे शरीर को बनाया मां के पेट के अंदर। तो कभी इनकार कर सकते हैं हमारे शरीर के मां बाप दुख पड़ने पर नहीं पिछले हमारे द्वारा किया जो नमक हरामी को याद करते बल्कि सेवा कर देती है। इस तरह भगवान का तो फिर क्या नहीं, वो तो दया के घर श्याम सुंदर, आगे क्या बोलूं, दया के समुंदर, वो तो श्याम सुंदर है दया के घर में। तो जीवों के दुख से दूर करेगा कौन, दुख से और कौन मिटाएगा, सिवाय उनको कोई नहीं मिटा सकता। भगवान इनको भी प्यार कर रहे हैं। ये भगवान को मानने वालों में पहला नाम है, करते हैं आप इसमें ना नाम लिखवाना, ये सिर्फ तब तक की है जब तक के दुख पड़े हुए ना। भगवान करे ना ऐसा कोई दुख ना आए, अगर कोई आए भगवान से जरूर मांगो, लेकिन इन तक न रह जाना, नहीं फिर भक्ति कम हो जाती है। ऐसे में भगवान को याद नहीं करते। माला को फांसी मिल जाती है, कहां लटकी रहती है किल्ली के ऊपर, पहले हमेशा हाथ में रहती थी, वो मुखी कपड़ा ऊपर लेके अंदर जाप करते थे यूं करके, जैसे ठंडा हाथ और अपने यूं हमेशा यूं रखते रहना। लेकिन अब माला गई छोटे तो काम गया मुक्त, जब काम हो गया तो माला गई छोटी। लेकिन ऐसे नहीं बनना। फिर भी देख लो भगवान इनको प्यार कर रहे हैं। कोई नहीं मेरी बेटी, मैं तेरे दुख दूर करूंगा, मैं मिटा दूंगा, तो रो तो नहीं ना गमगी ओ मसरूर, इनको भगत कह रहे हैं, मसरूर कर दूंगा मैं। ये भगवान के प्यारे भगत हो। आजकल ऐसे भक्तों की कमी कोई नहीं। ये मतलब परस्त, ये खुद गर्जी के मरे हुए, ये अपनी कामना पूरी करवाने वाले कामना के पुतले, मतलब पड़ गया तो दे मंदिर दे, हरे राम हरे कृष्ण चलिया कटेंगे, अठपेरा खाएंगे और पता नहीं क्या क्या कोड़ियों को दान देने जाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, टिक्के लगाएंगे, आए आधी धोती आधी तो अपने ऊपर पे जनाऊ अपने गले में और कानों में लटका के चलेंगे। भगवान सब स्वीकार करती है, सब ऐसे पखंडियों को भी भगवान कह रहे मेरे भगत है। किस बात पर, क्योंकि भगवान को के घर में गया और कहीं नहीं गए। और तो ये विशेष बात जो व्यास जी कह रहे हैं कि उन्होंने दुख पड़ने पर किसी और को याद नहीं किया, ये उनमें विशेषता है। अच्छा है तो स्वार्थ, कामना के मरे हुए हैं, कामने में गलतान है, जख्मी है, लेकिन कामना आने पर भगवान को याद किया। वह मंदिर में है, आपने इस देव को पुकारा, अपने भगवान को पुकारा है। भगवान कहते मैं खुश हो गया, तुझे मेरे पर इतना तो विश्वास है ना, तो दुख दूर करने में यही समर्थ है। चलो बहुत अच्छा, वो भी तो है जो मेरे को नास्तिक है गिन गिन के सुनाती है, तो कहां है रब्बा, देख लेगा तुझे तो क्या करेगा, वो ऐसा चैलेंज करती है मुझे, उनसे तो आगे निकल गया है ना, तुझे मेरे पर बिलीव है, विश्वास है तो आया ना। मैं बड़ा खुश हो गया पुत्रा, तेरे पे बड़ा खुश हो गया। इधर नास्तिक है, राक्षस तबीयत वाले दुर्योधन जैसे, और इधर क्या है, आए ये देखिए, ये निमाने भगत पांडु, दो पिछले पांडु, कौन थे दो पिछले पांडु, नकुल सहदेव, विशेषकर सहदेव, निमाना झुका हुआ नीमा, ये ऐसे है बेचारे, बिल्कुल भगवान ने लाज रखी इनकी, रखते आ रहे हैं, इनके कोई स्वार्थ को नहीं देखते, केवल इनकी श्रद्धा को देख लिया, जो इनके मन में विश्वास है कि भगवान दूर करेंगे। सजनों, मैं बड़े गौर से एक एक को देखने की चेष्टा कर रहा हूं, ऐसे से तो आप आगे निकल गए, ये तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको,
ये पहले प्रकार के भगत दुख पड़ने पर महाराज जी को याद करते, केवल दुख पड़ने पर, या कोई आए दिन कोई दरख्त आ गया या कोई विशेष दिन आ गया तो महाराज जी को याद करने लग गए, या पति देव बीमार हो गए या कुछ हो गया। भगवान कहते ये मेरे आर्त भक्त, और आज करोड़ों में यही है जो रातें रखवाने वाले, तो क्या क्या अपनी मनौतियां मानने वाले, ये वही है मेरी सरकार, मेरी बेटी हो, ये मनौतियां मानने वाले हैं जो रातें रखवाने वाले कौन है? ये यही तो है आर्त। क्या दुख परम तमल्लन आन मंदिर, बिना मतलब मुंह दिखाए कोई बिना मतलब धर्म स्थान पे जाए, ये मेरे नेक जीव चुने हुए अम्बाला कैंट सिटी की क्रीम, ये अम्बाला सिटी की क्रीम है, अम्बाला कैंट की क्रीम मलाई, अम्बाला कैंट की मलाई, अम्बाला सिटी की मलाई। शाबाश, बहुत अच्छी, कितना लाभ उठा रहे हो। मैंने कह के दिया मलाई, मेरी जमीन अंदर मुझे आज्ञा नहीं दे रही, कहना नहीं दोनों को मलाई मत करो, कैंट वाले मलाई हो, तो फिर बाबा सिटी वाले क्या है? ये तो रबड़ी है, रबड़ी सिटी वाले तो रबड़ी है, जो शुरू से चलाते आ रहे हैं सत्संग को, शुरू से दुख पा के भगवान के इस गीता जी को चलवा रहे थे। आप तो किए किराए पर कैंट वाले आएगा, बैल को पकी पकाई पर, आप फिर भी मलाई है। तो आइए मेरी सरकार, ये भगवान के पहले भगत बाबा दुखी, क्या ऐसी भगवान को याद करना ठीक क्यों नहीं? जरूर करो, करना चाहिए, लेकिन देवी देवता नहीं बनाने चाहिए। इसका मतलब आप भगवान को घटिया समझते, भगवान पर विश्वास नहीं। जो देवी देवता जिसको भगवान ने शक्ति ये रखी, आप उनके दर पे जाती है। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।